अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 मैथ की बुक है मैथ स्किल 4 ग्रेड 4 की ये बुक है। इसका यूनिट नंबर है 5 डेसिमल्स। डेसिमल्स मीन पॉइंट, ठीक है जी। तो इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 5A, पेज नंबर है 59 जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसे शुरू करना है तो स्टार्ट में फिर इसकी एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेसिमल यूनिट नंबर 5। अब यहाँ पे पहली जो चीज़ है वो है डेसिमल पॉइंट को किस तरह आपने शो करना है। इसमें इन द गिवन फिगर, ये यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, इनकी क्वांटिटी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। In the given figure, one part is shaded out of 10 equal parts. It is written as 1/10. It is written as 1/10. अब बेटा ये 10 खाने आपके बने हुए हैं, ये देखें 10 खाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है जी। और इसमें शेडिड जो है यानी जिसमें शेड है वो 1 है, तो लिहाजा हम इसे लिखेंगे 1/10, क्योंकि शेडिड हमारे पास सिर्फ 1 है। अब इसके नीचे आ जाए 1/10 इज़ अ फ्रैक्शन। ये एक ऐसी फ्रैक्शन है, 1/10 इज़ अ फ्रैक्शन विच शोज़, जो हमें दिखाती है द 10th पार्ट ऑफ आउट ऑफ होल, यानी इन तमाम के हमें वो 10वां पार्ट हमें बता रही है कि 10 पार्ट हैं तो एक जो है इसमें फिल है। इट इज़ आल्सो रिटन एज 0.1, यह 0.1 की शक्ल में भी लिखा जाता है। इज़ कॉल्ड आ डेसिमल, जब इसे पॉइंट की शक्ल में लिखते हैं तो फिर हम इसे डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर देखें कि डेसिमल में क्या चीज़ें आएंगी। ये 0.1 की शक्ल में जब हम लिखेंगे, बेटा ये जो पॉइंट के राइट साइड पे अमाउंट है ना, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है जी। और ये पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, और जो इसके लेफ्ट साइड पे अमाउंट है इसे कहते हैं होल नंबर, ठीक हो गया जी। Thus a decimal can be defined as a number with a decimal point is called decimal। एक ऐसा नंबर with a decimal point जिसका decimal point is called decimal point हो, उसका वो decimal कहलाता है, ठीक है जी। A decimal point separates the whole number, ये सेपरेट कर देता है होल नंबर्स को फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर से, ठीक है जी। द फ्रैक्शन 1/10 इज इक्वल टू 0.1। तो 1/10 किसके बराबर है? 0.1 के। ये 0.1 किस तरह आया? ये इस तरह आया, ये आपको अभी दिखा देते हैं। तो 1/10 था, अब ये 0.1 कैसे है? ये बेटा डिवाइड करके आता है, ठीक है। ये नीचे वाली अमाउंट लिखी, अब ऊपर वाली अमाउंट लिखी। अब 10 को 10 1 तो 10 होता है ना, तो ये तो 1 है। तो अब इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए 0 पॉइंट लगा देंगे और एक 0 इधर भी बढ़ा देंगे, ठीक है। अब 10 1 are 10, ठीक हो गया जी। तो इस तरह इसका फिर ये आंसर आ जाएगा 0.1। तो इस तरह बेटा इसे हम फिर आम जो फ्रैक्शन है इसको डेसिमल फ्रैक्शन में आप लिख लेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये जो फ्रैक्शन है हमने डेसिमल में लिख लिया। तो
इस तरह ये 1/10 इज इक्वल टू 0.1 है। अब 0.1 इज कॉल्ड आ फ्रैक्शनल, आ डेसिमल, एक ऐसी डेसिमल है विच इज रीड एज 0, जिसे 0 के साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है जी, आगे मज़ीद देख लें यहाँ पे द फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन है 1/100 इज इक्वल टू 0.01। अब ये 0.01 के इक्वल ये किस तरह होती है ये भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखें 1/100 है, अब डिवाइड कर लें जी, 100 को बाहर लिख दें, 1 को इधर। अब 0 पॉइंट लगा, यानी 0 पॉइंट आपने लगा लिया, तो यहाँ पे 0 पॉइंट आपने लगा लिया, तो ये आ गया 1 0। ठीक है जी, अब इधर एक और 0 लगाएं, क्योंकि ये तो अब 100 1s are 100 है ना, ये तो 10 है, तो एक और 0 लगाया तो इधर एक और 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब 100 1s are 100 आ गया आपका जी, 100 1s are 100 आ गया। तो अब इसका आंसर आ गया 0.01। ये इसका फिर आंसर आ गया। तो लिहाजा आपको समझ आ गई, जो आम फ्रैक्शन है उसे हमने जब डेसिमल में चेंज करना है तो ये डिवीज़न का मेथड इंक्लूड करके आप बआसानी इसको कर सकेंगे। ठीक है जी, तो ये पॉइंट में अमाउंट्स आ जाएगी। अब 0.01 इज कॉल्ड आ डेसिमल, एक ऐसी डेसिमल है विच इज़ रीड एज 0, जो कि 0 के साथ पढ़ी जाती है। 0.01, ठीक है, 0.01 के साथ भी पढ़ी जा सकती है इस तरह जी। अब एक्सरसाइज है 5A बेटा, पेज नंबर है इसका 59। ठीक है जी, अब इसका ये क्वेश्चन है, राइट द शेडेड पार्ट ऑफ ईच फिगर एज फ्रैक्शन। अब इसके पार्ट्स देखें बने हुए हैं, ये पहले हम यहाँ पे पार्ट्स बना लेते हैं, फिर इनका आंसर ले आते हैं। ठीक है, जी बेटा एक्सरसाइज है 5A एक्सरसाइज है 5A, इसका क्वेश्चन नंबर है 1। राइट द shaded part
of write the shaded part of each figure. Each figure as fraction. जी बेटा क्वेश्चन इस तरह बना हुआ है। जी हम इनके इक्वल पार्ट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है जी। अब ये तो इनके इक्वल पार्ट बन गए। अब इसमें शेडेड जो है वो ये बने हैं 1 2 3 एंड 4। ये शेडेड है, यानी का इन्हें हम शेड दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी। 4 जो है वो शेडेड है और बाकी जो ये है इसमें शेड नहीं है। तो जब इसका आपने आंसर लिखना है तो इसका आंसर इस तरह होगा 4 जो शेडेड है ओवर, अब टोटल कितनी इसकी क्वांटिटी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल इसकी क्वांटिटी थी 10। ठीक है जी। ये इसका आंसर आ गया। ये बेटा इसका आंसर आ गया। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट नंबर है अब 2। फ्लावर्स इसने बनाए हुए हैं। ये 10 इसके पार्ट्स हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है वो जो कलरफुल है ना वो 2 पार्ट्स हैं, यानी 2 पार्ट्स में यहाँ पे कलर है। तो ये 2 पार्ट्स में कलर है।
इस तरह क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर है वो होगा, क्योंकि टोटल जो है पार्ट्स वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 वाला आ गया। ठीक है जी, टोटल है 10। तो पहले टोटल पार्ट्स आप लिख लें। अब इसमें से जिनके कलरफुल हैं तो वो ऊपर लिख लें, ये इसका आंसर आ गया। तो ये फ्रैक्शन बन गई। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिपेयर द प्लेस वैल्यू चार्ट फ्रॉम द गिवन नंबर। जी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये है रिप्रेजेंट, अगर ये अमाउंट्स है ऑन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। इसके ऊपर ज़रा देखें, ये पॉइंट वाली अमाउंट होगी। अब इसके इधर जितनी भी रकमें हैं, फॉर एग्जांपल इधर 2 है, 5 है, 7 है, इधर देख लें 1 3 7 9, ये बता रहा हूँ कि जो इसके इधर रकम है, फॉर एग्जांपल इतनी रकम आती है, 1.2 आता है। ठीक है जी, तो ये होगा, ये इसका डेसिमल पॉइंट है, ये इसका टेंथ है और ये इसका यूनिट है। अगर अमाउंट आ जाती है 31.25, तो ये पॉइंट जो है ये इसकी डेसिमल है, फिर ये क्या है यूनिट, और ये 10। अब ये टेंस और ये 100। ठीक है जी, अगर अमाउंट इससे बड़ी आ जाती है, यानी 731.25 आ जाती है, तो फिर आपने ये लिखना है 7, ये 100 में आ जाएगा। ये तो इधर से शुरू करने के पॉइंट के इधर से यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, और पॉइंट के इस तरफ से राइट तरफ से टेंथ और हंड्रेड्स। इसी तरह बेटा इससे बड़ी अगर अमाउंट आ जाती है तो 9731.257। ठीक हो गया जी, तो ये ज़्यादा बड़ी फिर अमाउंटें आ जाएंगी। अब यहाँ पे एक रकम लिखी गई है, वो है 23.57। अब ये डेसिमल पॉइंट, ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये अब 23 और ये 57 आ गया। ठीक है जी, ये पॉइंट के राइट साइड पे 5 और फिर ये 7, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे 3 और फिर ये 2 आ गया। ठीक है जी, ये फिर इसके अमाउंट बन गई, तो इसकी प्लेस वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिपेयर द प्लेस वैल्यू prepare the place value chart
फॉर द गिवन नंबर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 345.28। क्वेश्चन नंबर 1 है 345.28। अब बेटा पहले वही आपने यहाँ पे लिख लेना है, ये 1000 है, फिर उसके बाद 100, उसके बाद टेंस, यूनिट्स, डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट आपका सेंटर में आ जाएगा, फिर टेंस, उसके बाद हंड्रेड्स और एंड पर थाउजेंड्स। अब ये देखें इस अमाउंट में यहाँ से आप लेंगे, ये आ गया पॉइंट। अब यूनिट के बिल्कुल नीचे क्या आ जाएगा 5 और 4 टेंस के नीचे आ जाएगा और 100 के नीचे 3 आ जाएगा। इसी तरह बेटा टेंस के नीचे आ जाएगा 2 और 1000 यानी 100 के नीचे आ जाएगा 8। अब इसकी जब आप प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 3। अब ये देखें पॉइंट के बाद इसके अंदर कितना गैप है, ये पॉइंट है, ये भी 0 ये भी 0 यानी 300। तो अब प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ 300। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 और इस पॉइंट के दरमियान में एक अमाउंट है यानी 4 के बाद एक 0 लग जाएगा, 4 इज 40। अब ये देखें ये जो है ना पॉइंट के बाद वाली रकम है, ये पॉइंट के बाद यानी ये 0 पॉइंट, खाली पॉइंट नहीं पढ़ा जाएगा। अब ये 2 नहीं है, इसकी जगह क्या आएगा 0.2। अब ये 8 नहीं है, इसकी जगह 0 के बाद इसकी जगह क्या आ जाएगा 0.08। 0 पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ यानी इधर से स्टार्ट कर लें, ये हो गया 0 पॉइंट, फिर आगे ये क्या आगे आ जाएगा 2, फिर उसके आगे 0.08। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई इस तरह। अब इस तरह प्लेस वैल्यू, इसकी वैल्यू इस तरह आ गई। ठीक है, पहले 0 पॉइंट आप लगा दें, फिर अब ये देखें 2 है, टेंस में ये चला जाएगा। अब ये 8 आगे है तो इसका 0.08। तो अब आप प्लेस वैल्यू लगाएं, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 0.2। इसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 0.08। 0.08। तो ये इनकी बेटा प्लेस वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये इनका आंसर आ गया। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, इनका पार्ट नंबर है 2 यानी 345.235।
जी ये है। इसी तरह ये 1000 का हम TH लिख लेते हैं, उसके बाद 100 का HUN लिख लेते हैं, उसके बाद 10th है, ये पूरा ही लिख देते हैं, फिर यूनिट है, फिर यूनिट्स आ गया, हंड्रेड्स, टेंथ, यूनिट्स, डेसिमल पॉइंट आ गया बेटा, ये आपका सेंटर है डेसिमल पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे टेंथ्स, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स। ठीक हो गया। अब ये आ गया आपका फिगर। अब ये पॉइंट के बिल्कुल नीचे पॉइंट आ गया। अब ये जो इसकी राइट साइड वाली रकम है पहले वो लिख लें, यानी 2 3 5, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। अब इसी तरह 5 4 3। ठीक हो गया। अब इसका बेटा प्लेस वैल्यू आपको यहाँ पे तो फाइंड हो गई। अब 3 के बाद ये कितने ज़ीरो, ये पॉइंट है, यहाँ तक इसकी बाउंड्री है, ये एंड है। ठीक है जी। इसके बाद जितनी अमाउंट्स है उतने आपके ज़ीरो लगेंगे, जितनी अमाउंट्स हैं इसके बाद उतने ज़ीरो, यानी प्लेस वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज, अब 3 के बाद क्योंकि ये पॉइंट था दरम्यान में 2 रकमें हैं, 2 ज़ीरो आ गए। अब इसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 4 है, 4 इज, 4 के बाद एक अमाउंट है तो 4 ज़ीरो आ गए। इसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ जी, ये 3 आ गए, 2 रकमों के साथ 4 आ गए, एक रकम के साथ अब 5 है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन पे ज़रा दोबारा फर्स्ट वाले पे आएंगे। ठीक है। इसमें ये 5 को हमने लिखा ही नहीं, तो इसकी भी प्लेस वैल्यू यहाँ पे ज़रा लिख दें, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़। ठीक है जी। अब इसके बाद कोई नहीं रकम, तो इसके ये हाली 5 ही आएगा। ठीक है जी। ये ज़रा चेंज कर लें क्वेश्चन नंबर 1 में दोबारा। ठीक हो गया, तो ये ऐड हो गया। इसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि जो कोई पॉइंट नहीं है तो सिर्फ खाली 5 ही आ जाएगा। अब बेटा देखिए पॉइंट के बाद वाली अमाउंट शुरू हो गई है, सही है। तो अब ये पॉइंट नहीं आएगा, ये आएगा 0.2, ये आएगा 0.02, फिर आएगा 0.005। ठीक हो गया जी। प्लेस वैल्यू इसकी क्या किस तरह आएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, ये वाला 2। ठीक है। इज़, अब 0, ये हाली पॉइंट नहीं है, ये है 0 पॉइंट, इसको हम 0 पॉइंट, अब क्या आगे 2 लगा दें। इसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज़, अब ये 0.03, इस तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 0.0, यानी प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़, अब यहाँ से शुरू होंगे 0.005। अब तो ये क्योंकि ये तो चीज़ें हमने लिख ली हैं, तो 0.005 आएगा। ये बेटा इस तरह ये इसका आंसर आ गया।
जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का आगे पार्ट नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है 25.432। ठीक हो गया जी। अब जितनी अमाउंट है हम उतनी ही चीज़ें लिखेंगे, यानी पहले हम डेसिमल पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। चले लिख लेते हैं सर, यहाँ पे हम थाउजेंड्स, उसके बाद हंड्रेड्स, फिर टेंस, उसके बाद यूनिट्स, उसके बाद डेसिमल पॉइंट बेटा, इसके बाद टेंथ्स, इसके बाद हंड्रेड, फिर थाउजेंड्स। जब आपने इसकी प्लेस वैल्यू सारी बना ली, अब देखें इसके नीचे पॉइंट आ जाएगा। अब इसके ये अमाउंट्स हैं, यानी पहले 4, फिर 3, फिर 2, और यहाँ पर 5, फिर इधर 2। अब बेटा प्लेस वैल्यू ऑफ टू इज, ठीक है, ये प्लेस वैल्यू है 2। अब ये पॉइंट है तो 2 के बाद एक 0। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज, अब ये 7 ही पॉइंट है तो इसे 5 ही आप लिख देंगे, कोई यानी 7 और चीज़ नहीं ऐड करेंगे। इसी तरह अब ये पॉइंट वाली रकम आ रही है तो प्लेस वैल्यू ऑफ, यानी ये तो पॉइंट से नहीं थी ना, तो इसलिए हमने इसको इस तरह लिख दी। ठीक है जी। अब ये पॉइंट से इस तरफ है तो इसमें पॉइंट इंक्लूड होगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, तो ये आएगा 0.4। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 0.03। इस तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 0. अब 0. ये देखें, ये 0.4 आ गया, इसको 0 पॉइंट पढ़ने वाली, ये पॉइंट नहीं, अब 0.03 आ गया, अब 0.002 आ जाएगा, 0.002, ये इसका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 4। अब यहाँ पे आप लिखेंगे थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म आप लिख लें टेंस, यूनिट्स, डेसिमल पॉइंट, उसके बाद टेंथ्स, फिर थाउजेंड्स, टेंथ्स के बाद हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स। अब इसको आपने सॉल्व करना है। एरो के साइन लगाते जाइए। अब ये पॉइंट इधर आ गया, पॉइंट के राइट साइड पे ये क्या आ गया 2 1 5, और इस साइड पे 9 4 1। बेटा इसकी प्लेस वैल्यू आप लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज, अब ये देखो पॉइंट है, ये 1 है, तो इसके सेंटर में ये जितनी अमाउंट है उतने 0, यानी 1 के बाद लगाएंगे 1। अब 2 अमाउंट्स हैं तो 2 0 आ जाएंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4, और ये पॉइंट है, इनके दरम्यान में एक अमाउंट है, 4 के बाद एक 0 आ जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज, ये 9 के बाद पॉइंट है, यानी इसमें कोई वैल्यू मज़ीद नहीं आ रही तो 9 ही आएगा। इसी तरह ये पॉइंट के बाद वाली रकमें हैं, यानी ये पॉइंट से राइट साइड वाली, तो इसको आपने इसकी प्लेस वैल्यू इस तरह लिखनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़। अब इसे आपने पढ़ना है 0.2, तो यहाँ पे आपने लिखना है 0.2। इस तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज़, अब ये 0.01, लास्ट में प्लेस वैल्यू ऑफ 0.005, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 0.005। ये इसका आंसर आ गया। प्लेस वैल्यू ऑफ 0.005।
ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज है 5A, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द ब्लैंक्स स्पेसिस बाय राइटिंग हंड्रेड्स, टेंस, यूनिट्स, टेंथ, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। अब ये इसका कोई इशू नहीं है इतना, यानी इसमें लेंथी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। ये बड़ा इजी सा वे है जिसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक पे है। ठीक है, अब 3.45 है, 3.45 है। तो ये देखें, ये पॉइंट है, इसके जो राइट साइड वाली रकम है वो आएगी वंस में। ठीक है, उसके बाद ये 4 टेंस में और 5 हंड्रेड में। इसी तरह ये 3, 5 आगे 4 यहाँ पे आ गया, उसके बाद 2 आ गया 100 में और 8 आ गया थाउजेंड्स में। अब यहाँ पे देखिए 4, ये 100, 415 है ना, 400 ये टेंथ में और 5 वंस में। ठीक है, आगे ये पॉइंट के बाद जो थी वो क्या थी, फिर ये टेंथ में, इस तरह ये अब चली जाएगी 100 में और ये थाउजेंड्स में। ठीक है जी, अब इसी तरह इसकी वैल्यू है तो इसमें भी ये अमाउंट्स यानी 3, 7, 5 पॉइंट है, फिर 9, फिर 2, ये इसके अमाउंट्स के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। अब ये फ्रैक्शंस हैं, इनको पॉइंट में लेके आना है। ठीक है जी, तो ये डेसिमल की आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये पॉइंट में किस तरह आएंगे। ये है बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। अब ये क्या है, 3/10 है, तो अब इसकी असल में डिवीजन हुई है। ठीक है जी, ये डिवीजन मैं आपको करके यहाँ पे पेज पे बताता हूँ रफ। तो इसकी डिवीजन हम करके अभी देखते हैं, उससे फिर ये आंसर आ जाएगा। यानी ये है ना 3/10 है, 3/10 है। अब इसको डिवाइड करें, 10 को इधर रखें, 3 नीचे वाली अमाउंट को बाहर और ऊपर वाली को अंदर। अब 10 1 तो 10 होता है, ये तो 3 है। तो अब आप क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगाकर इधर एक रकम को बढ़ा दें। यानी अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के इधर भी 0 बढ़ा देना और नीचे भी 0 बढ़ा देना। अब 10 का टेबल कितने का 30 आ जाए, 10 1s are 10, 10 2s are 20 और 10 3s are 30। तो इस तरह बेटा ये यहाँ पे 30 आ गया। तो इसका आंसर अब क्या आया है, 0.3, ये इसका आंसर आया है। ठीक है जी, तो इस तरह ये डिवीजन के साथ आप इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बेटा हम करने लगे हैं 4। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। convert fractions into decimals. अब क्वेश्चन नंबर 1,
3/10। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी डिवीजन कर देंगे। नीचे वाली अमाउंट को बाहर, ऊपर वाली को अंदर। जो एग्जांपल किया वही क्वेश्चन हमारा आ गया। ठीक है, अब आपने 0 पॉइंट लगाकर इसका पॉइंट बढ़ा लेना। ठीक है जी, अब 10 को गिने के ये 30 आ जाए। 10 3 30, 10 3 30। अच्छा जी, तो इसका अब आंसर यहाँ पे आया है 0.3, ये इसका आंसर आ गया जी बेटा। इसी तरह ही अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 351/100। अब इसकी डिवीजन करेंगे, नीचे वाली अमाउंट को बाहर रखेंगे, अंदर 351 आप डाल देंगे। अब 100 का टेबल गिने के ये चीज़ें आए ना, यानी 300 आ जाए। 100 3 300, 100 3 300, तो सब्ट्रैक्ट करें, बाकी आ गया 51। अब 100 के टेबल में 51 नहीं आ रहा, पॉइंट लगा कर 0। 100 5 500। ठीक है जी, 100 5 500। अब ये सब्ट्रैक्ट किया 500 में से, 510 में से 500 को काटें तो रिमेनिंग अमाउंट आपकी सब्ट्रैक्टिंग के बाद आएगा 10। अब पॉइंट लगा हुआ एक 0 बढ़ा दें तो 100 1 100 जी बेटा। अब इसका आंसर आ गया, आंसर है 3.51। ठीक हो गया, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर है 3। अब पार्ट नंबर 3 में जो अमाउंट है वो लिखी हुई है 32/32 अच्छा ये 32/1000। जी बेटा, अब ये 1000 को बाहर रख लें, (32) को अंदर रख लें। अब 1000 1000, तो ये तो 32 है, तो अब क्या आप करेंगे, 0 पॉइंट लगाकर एक 0 बढ़ा लें। अब यह है 320, पहले 32 था, अब 320 हो गया। अभी भी ये इस पर 4 में डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है तो एक और 0 बढ़ा दें, पर इसकी शर्त यह है कि एक 0 और ऊपर भी बढ़ाएंगे आप। ठीक है जी, हाँ जी। अब ये आ गया 3200। अब 1000 का टेबल गिने तो 1000 3 3000,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी आ गया 200, पॉइंट लगा हुआ है, ज़ीरो बढ़ा दीजिए। अब 1000 2s आर 2000, तो बेटा ये इसका आंसर आ गया, यानी इसका आंसर आया है 0.032। ये इसका आंसर आ गया। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है। यानी 149.215। सॉरी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है 352 over 1000, ये था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, तो बेटा अब 1000 को आप पहले लिख लें, थ्री 352 को अंदर लिख लें, 1000 का टेबल गिने कि आपका यहाँ पे आ जाए, ठीक है जी। तो 1000 ये तो है 352, तो 1000 एक बार 1000 होता है, तो ये तो बहुत कम है, तो 0 पॉइंट लगा लें जी। 1000 है तो 0 पॉइंट लगा लें। अब ये बन गया और एक 0 इधर ऐड कर दें, 3520, तो अब इस पर डिवाइड हो सकता है, यानी 1000 3s आर 3000 जी। अब 3520 में से सब्ट्रैक्ट करें 3000, तो आंसर आया 520। पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 और बढ़ा दें। अब 1000 5s आर 5000 जी बेटा, सब्ट्रैक्ट करें 5000 इसमें से, तो फिर आ जाएगा 200। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दें, तो 1000 2s आर 2000। तो अब इसका आंसर आ जाएगा 0.352, ये इसका आंसर आ जाएगा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने किया था कि जो ओवर वाली रकमें हैं ना, ठीक है, उसको हमने पॉइंट में लेके आए। अब इसमें पॉइंट वाली अमाउंट्स हैं, इनको ओवर में लेके आना है, यानी इनमें पॉइंट्स वाली अमाउंट्स हैं, उनको ओवर में लेके आना है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट
decimals into fraction। नंबर 1 है 0.7। अब इसको बेटा आपने सॉल्व करना है, तो इसकी पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है जी बेटा ये देखिए, ये पॉइंट्स वाली अमाउंट्स हैं, यानी 0.5 है। अब 0.5 का ये किस तरह हमने किया, ये पॉइंट ख़त्म करके 1 लेके आना, आगे जितनी अमाउंट्स है वो उतने ज़ीरो लगा देना, ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा तो 0.10 आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट की जगह 1 और राइट साइड पे 2 अमाउंट्स हैं, 2 ज़ीरो, तो इस तरह ये आ गए। पॉइंट की जगह 1 और राइट साइड पे देखने हैं 3 अमाउंट्स हैं, 3 ज़ीरो लगा दें, तो इस तरह ये इसका आंसर आ गया। अब इसमें रफ वर्क में आ जाए तो 0.7 है, तो पॉइंट ख़त्म किया तो 1 आया, तो अब ये ज़ीरो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये जो इसकी लेफ़्ट साइड पे होगा उसे आपने रहने देना। और राइट साइड पे अमाउंट है उतने ज़ीरो लगा लें, तो अब ये आ जाएगा 7/10। तो इसका बेटा इस तरह आंसर आ जाएगा 7/10। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट नंबर है 2, 3.8। ठीक है जी। अब 3.8 तो पॉइंट है तुम किया 1, राइट साइड पे एक अमाउंट है तो 1 ज़ीरो। अब 38/10 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका पार्ट नंबर है 3। अब इसकी जो अमाउंट है वो है 35.75। बेटा यहाँ पे लिखेंगे 35.75। राइट वाले कोई ज़ीरो नहीं है ना पॉइंट के राइट साइड पे, तो अभी यहाँ पे इसके ऊपर कोई कटिंग नहीं आप करेंगे, तो इसके बिल्कुल नीचे एक 1 लगा दें और राइट साइड पे कितनी अमाउंट्स हैं 1 और 2, उतने आप ज़ीरो ऐड कर दें, तो ये पॉइंट अब ख़त्म हो जाएगा। तो ये पॉइंट फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर इसका आंसर आ जाएगा 35 यानी 3575/100। ठीक है जी। तो इसका आंसर आ जाएगा 3575/100। जी बेटा ये फिर इसका आंसर आ जाएगा।
जी क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर है 4। $367.5 जी बेटा 367.5 पॉइंट ख़त्म करें तो 1 और राइट साइड पे एक अमाउंट है 1 0, तो फिर इसकी रकम आ जाएगी 3675 ओवर n जी। अब यहाँ पे 3675 ओवर अब आ जाएगी 10, ये इसका आंसर आ जाएगा 3675 ओवर 10। 3675 ओवर 10 इसका पॉइंट खत्म करने के बाद आंसर आ जाएगा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इसका 5 वाला है। क्वेश्चन है 7.055। जब आप यहाँ पे लिखेंगे 7.05 एंड 5 तो बेटा पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 आ गया इसकी जगह। अब राइट साइड पे इसके अमाउंट गिने 1 2 3, तो इसमें 3 0 ऐड करने हैं आपने, ठीक है। तो अब इसकी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो, क्योंकि ये पॉइंट आपने ख़त्म कर दिया, तो ये आ जाएगा 7055 ओवर 1000। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर है 6। $0.367 और यहाँ पे लिखना 0.367 ओवर पॉइंट ख़त्म किया 1, तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसकी राइट साइड पे कितनी अमाउंट्स हैं 1 2 3, तो अब इसका आंसर आ जाएगा 367 ओवर 1000। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5
इसका पार्ट नंबर है 6। इसकी अमाउंट है और 6 कर लिए, अब 7 है। जी यहाँ पे ना ये 6 कर लें ज़रा, ठीक है जी। ये 6 था, अब ये वाला 7 है, ठीक है जी। पार्ट नंबर 7, 6 वाला ये कर लिया हमने, अब हम 7 वाला कर रहे हैं इसका। 1000 यानी इसे 11.24 जी बेटा बराबर में चले जाएं तो 11.24 ओवर। अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 राइट साइड पे कितनी अमाउंट्स हैं, 2 अमाउंट्स हैं, तो 20 आपने लगा दिया। अब आपका आंसर आ गया 1124 ओवर 100। ये आपको यानी 11.24 था, पॉइंट ख़त्म किया तो 1 आया, राइट साइड पे 2 अमाउंट थी, 20 लगा दिया। अब इसी तरह इसका आंसर आएगा 1124 ओवर 100। जो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट नंबर है 8। वन 1.259। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट यहाँ से ख़त्म करेंगे तो ये होगा 1.259, पॉइंट ख़त्म किया तो 1, तो राइट साइड पे कितनी अमाउंट है, 3, तो 3 0 आ गए। अब 1259 ओवर नीचे आ गया इसके 1000, तो बेटा ये इसका इस तरह आंसर आ गया। जी बेटा अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ तो इसमें अमाउंट्स जो है वो ओवर में दी हुई हैं और कुछ अमाउंट जो है वो पॉइंट्स में आई हैं। अब कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स एंड डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस, यानी अब कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शंस हैं उनको डेसिमल में करना है और जो डेसिमल में है यानी ओवर वाली रकम वो पॉइंट में चेंज करना है, और जो पॉइंट वाली है डेसिमल की अमाउंट है इनटू फ्रैक्शन उसे ओवर में लेके आना है, ठीक है। एंड सिंप्लीफाई, और उन्हें मुख्तसर करके उनके आंसर लेके आने हैं, ठीक है, जो उनकी लोएस्ट फॉर्म होगी। बेटा इसकी एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। अब ये वो है जिसमें कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस एंड सिंपलेस्ट देम, यानी पहले आपके पॉइंट वाली अमाउंट्स थी तो उन्हें कन्वर्ट करके आपने उसमें लेके आए, यानी ये देखें पॉइंट वाली है तो बहरहाल 0.32 है तो पॉइंट ख़त्म हुआ तो 1 आ गया, और राइट साइड पे 2 अमाउंट थी तो 20। अब इसकी कटिंग करके फिर आंसर आएगा। ये किस किस टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, तो टोटल इनकी कटिंग करके फिर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।
इसको तो हम बाद में पहले, क्योंकि इसके 4 क्वेश्चन जो है ना वो शुरू के देखें ओवर में है, तो हम ओवर वाली पहले कर लेते हैं, ये बाद में हम करेंगे। तो ओवर वाले ये है जी, ओवर वाली। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। तो 2/5, 5/4 एंड 7/2। अब 2/5 है, 5 इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ 10, ठीक है, यानी अब ये देखें ये 5, ठीक है जी। अब इसमें उसने अपने हिसाब से ले के आया था कि ये किस में आपके आ सकता है आंसर, ठीक है। तो इसी तरह यानी जिसमें डिवाइड हो, इसमें तो ये डिवाइड, इसमें भी डायरेक्ट डिवाइड हो सकता है, तो फिर भी आपका आंसर सेम ही आ सकता है। यानी ये देखें 2/5 है, तो आप डायरेक्ट इस पे ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 लिख दें, फिर ऊपर वाली अमाउंट लिख दें, फिर अब ये नहीं ना 5 1 5, ये तो 2 है, तो 0 पॉइंट लगा लें, तो 5 4 20। तो इस तरह फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये इसका इजी वे होगा, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेथड ये भी है कि इसके फैक्टर्स हैं, 2 के फैक्टर्स हैं, 5 के फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि सेम ऐसी अमाउंट दोनों होनी चाहिए जो दोनों से मल्टीप्लाई एट ए टाइम यहाँ पे हो सकें, ठीक है जी। तो 2 2s are 4, 5 2s are 10। अब इसकी डिवीजन करके फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया फिर इसकी डिवीजन की है, यानी 4/10 आंसर आया था। अब 10 को रखा बाहर, 4 को रखा अंदर, तो 0 पॉइंट लगा कर 0 लगाया, तो 10 4s are 40। तो इस तरह बेटा ये फिर आंसर आ गया 0.4, 0.4 इस तरह आ गया। 4/10 है तो 0.4 इसका आंसर आ गया। हाँ जी, ये बेटा ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। पहले ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, convert the following fractions into decimal। into decimals। अब ये 1 वाला 2/5, बेटा ये ओवर में है तो इसको पॉइंट में ला के लिए ये नीचे वाली अमाउंट आप बाहर रख लें और ऊपर वाली अमाउंट अंदर। 5 का टेबल पढ़ें, 5 1s are 5, तो ये तो 2 है, तो अब क्या आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट बढ़ा दें और एक 0 इधर आ जाएगा। अब 5 का टेबल पढ़ें, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are
20, तो 5 4 20 इसका आंसर आ गया। तो बेटा इस तरह इसका आंसर आएगा 0.4, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर है हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है वो है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है 7/4। बेटा 4 को बाहर रखना है, 7 को अंदर रखना है। 4 का टेबल गिने कि ये 7 आ जाए, तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो 7 तो नहीं इसमें आ रहा, तो 4 2s are 8 बड़ी अमाउंट है, तो 4 1s are 4 छोटी अमाउंट है, तो 4 1s are 4 इसमें आ जाएगा। अब आपने 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 4 को, तो रिमेनिंग अमाउंट 3 आई। पॉइंट लगा के, क्योंकि ये अब 4 में ये 3 नहीं आ रहा, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दें। अब आप 4 का टेबल गिने, क्योंकि 4 1s are 4 था, ये तो 3 था ना, तो 3 तो नहीं आ रहा, तो पॉइंट बढ़ा के हमने 0 लगा दिया। ऊपर पॉइंट ऐड करना है और नीचे फिर एक 0 बढ़ाना है उस अमाउंट के आगे। अब ये 30 बन गया, तो 4 का टेबल गिने के 30 आ जाए। 4 1s are 4 इस तरह गिनते जाए, तो 4 7s are 28 आता है, 30 तो नहीं आ रहा, 4 8s are 32 आता है, जो इससे बड़ा हो जाता है, तो 7s are हम लगाएंगे। 4 7s are 32 यानी 4 7s are 28, क्योंकि 8s are 32 तो बड़ा है, तो वो नहीं लगाएंगे, तो 7s are हम लगाएंगे। ठीक है जी, 4 7s are 28। अब सब्ट्रैक्ट करें 30 में से 28, तो रिमेनिंग अमाउंट है 2। पॉइंट बढ़ा के, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दें। अब 4 का टेबल गिने के 20 आता है, तो 4 5s are 20। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 1.75, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पार्ट नंबर है 3। अमाउंट है 18/25। (25) को बाहर लिखेंगे, 18 को अंदर। जी बेटा आप 25 का अपने टेबल पढ़ लेना है। (25 1s are 25) और ये तो 18 लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब 18 लिखा हुआ है, तो 18 तो नहीं आ रहा ना, ये क्योंकि 25 1s are 25 आ रहा है। अब आप क्या करें कि 0 पॉइंट को बढ़ा दें, तो इधर एक 0 लगा दें। ठीक है, अब आप 25 का टेबल गिने कि ये 180 आए, तो 25 का टेबल गिनना स्टार्ट करें। 25 1s are 25,
आप ये इस तरह देख लें कि 25 को आप मल्टीप्लाई करें अगर 7 के साथ तो फिर 175 यानी 25 7 जार 175 और 8 जार आता है 200, तो 200 तो बड़ा हो गया, तो फिर आप लगाएंगे 7 जार 175 जी बेटा। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट आप कर लें, यानी 180 में से 175 को आप सब्ट्रैक्ट करें तो फिर आपकी रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 180 सब्ट्रैक्ट 175, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। पॉइंट लगा हुआ है कि 0 बढ़ा दें। अब 25 का टेबल आपने गिना कि 25 7175 आया था, तो सब्ट्रैक्ट के बाद 5 आया, पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 आप बढ़ा दें तो 25 का टेबल गिने के 50 आ जाए, तो 25 2 जार 50 आ गया। ठीक है जी। ट्वेंटी 2 जार 50 आ गया आपका आंसर। तो इस तरह ये ऊपर आ गया, टोटल आंसर आपका आ गया 0 यानी अब आपने फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर दिया, 0.72 आपका आंसर आ गया। बेटा इसकी नेक्स्ट जो अमाउंट है यानी क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 है। नाइनटीन ओवर 2 अब आपने 2 को बाहर रख दिया और 19 को अंदर रख लिया। अब 2 का टेबल आप गिनते जाएं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, इस तरह 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14 और 2 8s are 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18। तो रिमेनिंग अमाउंट 1 आ गई। ठीक है जी। अब पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लें, तो 2 5s are 10, तो इसका आंसर बेटा ये वाला आ गया। यानी अब आपका आंसर आ गया 9.5। जी बेटा क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसका हमने ये वाले पार्ट अभी किए, यानी ये ओवर में जो अमाउंट से यानी फ्रैक्शन थी ये उन पहले 4 पार्ट्स किए, उनको हमने डेसिमल में चेंज किया। अब नेक्स्ट जो 4 पार्ट्स हैं ना, इनमें क्या है कि ये पॉइंट्स में है, यानी ये डेसिमल है, इनको अब ऊपर वाली यानी ओवर में लेके आना है आपने। ठीक है जी। इनकी एग्जांपल को पहले देख लेते हैं। अब इनकी एग्जांपल देखें। (0.32 था। अब बेटा पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे क्या आ गया 100,
पॉइंट की जगह 1 और राइट साइड पे 2 अमाउंट से 100 तक आ गया। अब इसकी कटिंग हुई है तो कटिंग करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह करके आपने ये सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर है 5। .15। ठीक है जी, अब ये है 0.15, बट अब पॉइंट ख़त्म किया तो 1। अब राइट साइड पे कितनी अमाउंट्स है? 2 अमाउंट्स, तो 2 0 लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। पहले ये रफ वर्क में आप कर लें। तो अब 15 over 100, पहले इसको लिख लें। अब ये दोनों को आपने सब्ट्रैक्शन करनी है इस तरह कि ये एक ही टेबल से कट जाए। जी ये टेबल देखेंगे दोनों का सेम ही, तो ये 5 के टेबल में 15 भी आता है और 5 के टेबल में 100 भी इस पे डिवाइड होता है, यानी 15 और 100 भी दोनों टेबल से, यानी ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों को कट कर सकता है 5। इस तरह 5 3s are 15, 5 2s are 10 और 0। ठीक है जी, अब जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई है 3/20, बेटा ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का अब पार्ट नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6, उसकी अमाउंट है 2.14। इसकी अमाउंट है 2.14। पार्ट नंबर 6 है 2.14। बेटा रफ वर्क में जाए तो रफ वर्क में जाके इसको सॉल्व करेंगे। 2.14 है, पॉइंट आपने ख़त्म किया तो नीचे आ गया 1 और राइट साइड पे कितनी रकमें थी? 2 रकमें, 2 0 आ गए। 214/100 आ गया। ठीक है जी, टू 214/100। अब इसको आपने यहाँ पे इसकी कटिंग करें। 2 के टेबल से इसकी कटिंग हो सकती है। हाँ जी,
अब आपने 214 को देखेंगे, ये 2 पे डिवाइड हो सकता है जी, हो सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 107। तो 100 देखें 2 पे डिवाइड हो सकता है जी, 100 भी हो सकता है, इसका आ जाएगा 50। रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 107/50। ये आपका आंसर आ गया 107/50। अब बेटा बड़ी अमाउंट ऊपर है, ठीक है जी। अब ये कंप्लीट आंसर नहीं आया, अब बड़ी अमाउंट ऊपर है, तो अब आपने क्या करना है, इसका होल में आंसर ले लें। तो 50 का टेबल गिन लें, 52 आर 100। अब नीचे सब्ट्रैक्ट करें 107 में से 100, तो रिमेनिंग अमाउंट है 7। अब ये आपने बाहर इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। और ये ऊपर और ये नीचे है, यानी ये फार्मूला इसका करना है, यानी इसका आंसर अभी ये आएगा 2 होल, बाहर का मतलब होल में, ठीक है, और ऊपर का मतलब ओवर के ऊपर, यानी 7 ऊपर चला जाएगा और ये जो था 50 ये नीचे आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। वो तो ठीक है, फ्रैक्शन में तो आ गया, अब इसका होल में आता है क्योंकि बड़ी अमाउंट ऊपर थी। हाँ जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर है हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर है 7। हाँ जी, तो इसका क्वेश्चन है यहाँ पे 3.16। बेटा क्वेश्चन लिख लिया। अब इसका जब आपने पॉइंट ख़त्म किया तो इसके नीचे 1 आ गया और राइट साइड पे 2 अमाउंट्स हैं, 2 0 आ गए। अब रिमेनिंग अमाउंट इधर आ गई 316/100, यानी 316/100। अब इसे डिवाइड करके देखें कि ये यानी किस किस टेबल पे हो सकती है। अब लास्ट अमाउंट है इधर 6 और इधर 0, तो ये बेटा 2 के टेबल पे, तो 2 पे फिर यहाँ पे हम पहले डिवाइड करके इसको देख लेते हैं 316 को, 2 पे डिवाइड होता है, तो 2 1s are 2, तो अब 3 में से सब्ट्रैक्ट करें 2, बाकी आ गया 1। अब नेक्स्ट अमाउंट को आपने नीचे उतार लिया। अब 2 का टेबल गिने के 11 आ जाए, तो 11 तो नहीं आता 2 में, तो उससे फिर कम आए, ठीक है जी। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, तो 2 5s are 10। तो इसमें से बेटा ये सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी 1 आ गया, 11 में से 10 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो बाकी से आ गया 1। अब इस 6 को आपने नीचे उतार लेना।
2 का टेबल गिने के 16 आ जाए, ठीक है जी। तो 2 8 16। तो आपका जो आंसर आया ना वो 2 की डिवीज़न के साथ ही यहाँ पे आ गया, यानी इसकी जब आप कटिंग करेंगे 2 के 156 आ जाएगा। यानी आप डिवीज़न करें 316 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो आपका आंसर आ गया 158, ठीक है। इसी तरह 2 5 10 और 0। अब रिमेनिंग अमाउंट आ गई 158/50। अब 158 भी देखें क्या ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ रफ वर्क में आ जाए तो 158 अब 2 के टेबल से 2 7 14 और 50 में सब्ट्रैक्ट करें 14 तो 1, 8 को नीचे उतार लें, 2 9 18। अब इसका आंसर फिर आ जाएगा 79। यानी आपने 158 को डिवाइड किया अगर 2 पे तो फिर आ जाएगा 79। ये 79। अब 2 2 4, 1 कैरी चला गया, 2 5 10। तो अब आपकी रिमेनिंग अमाउंट आ गई 79/25। 79/25। अब ये आपका फ्रैक्शन में तो आ गया। हाँ जी, अब आप क्या करें, ट्वेंटी 25 को बाहर लिख लें, 79 को अंदर लिख लें। ट्वेंटी 25 1s are 25, 25 2s are 50, 25 3s are 75 और 25 4s are 100। तो ये 3s आ रहेगा 75। तो रिमेनिंग अमाउंट 79 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आ गई जी बेटा। इस तरह आपका आ जाएगा आंसर। ये होल में, ये ओवर के ऊपर, ये ओवर के नीचे, ये आपने याद रख लेना। यानी होल में आंसर लाने के लिए जो ऊपर वाली अमाउंट्स है वो इधर आ जाएगी और ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी ओवर के ऊपर वाली लाइन में 25 अब नीचे आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर जो है 6, इसका पार्ट नंबर है 8। $1.25। अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका पॉइंट ख़त्म करना है। 1.25 है, पॉइंट ख़त्म किया तो 1 आ गया, पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट ख़त्म किया तो 1 आ गया आपका। राइट साइड पे 2 अमाउंट है। अब ये 125/50
100 आ गया आपका ना। तो अब आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 125 ओवर 100, 125 ओवर 100। अब आपने देखना है कि ये दोनों जो हैं एक ही टेबल से सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी एक ही टेबल से इनकी कटिंग होती हो। तो 125 तो 125 भी 5 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो जब ये 5 से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो इसका आंसर आ गया खाली 25। तो अब आपने क्या किया, 100 को डिवाइड किया 5 पे, तो आंसर आ गया 20। अब इसके बाद आपने जो रिमेनिंग अमाउंट आपकी यहाँ पे बचती है वो है 25 ओवर 20। अब इसकी कटिंग आपने की 5 के टेबल से, 5 5 ज़ार 25 और 5 4 ज़ार 20। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 ओवर 4। ठीक है जी। तो कटिंग के बाद ये एक आंसर आया। अब इसको आपने होल नंबर में लेके आना। इसको होल नंबर में लेके आए। तो होल में लाने के लिए नीचे वाली अमाउंट को बाहर रखें और ऊपर वाली को अंदर रखें। तो 4 1 ज़ार 4 आ गया। तो 5 में से सब्ट्रैक्ट किया 4, तो रिमेनिंग अमाउंट 1 बाहर, 1 ऊपर और 4 नीचे। तो होल में आंसर आ गया 1 होल 1 ओवर 4, ये इसका आंसर आ गया। जी अब इसकी MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs। अब 1 है अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड। अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है बी वाला, डेसिमल। ठीक है जी। अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट इज, जिसमें पॉइंट आता है डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है, डेसिमल नंबर कहलाता है। इसी तरह व्हेन वी कन्वर्ट 3 ओवर 5 इनटू फ्रैक्शन वी गेट। ठीक है। तो इसको हम करके यहाँ पे देखते हैं कि 3 ओवर 5 जो है जब उसकी फ्रैक्शन आती है तो इनमें से क्या है, तो 3.5 है। अब बेटा इसका पहले पॉइंट ख़त्म कर लें। तो पॉइंट ख़त्म किया तो क्या आ जाएगा 1। तो राइट साइड पे कितनी अमाउंट है, एक अमाउंट तो 0। तो इसका आंसर होना चाहिए 35 ओवर 10। तो ये है पहले वाला इसका आंसर जी बेटा। इसी तरह ही द पार्ट ऑफ डेसिमल बिफोर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट, पॉइंट, नंबर या होल नंबर। अब वो कहता है द पार्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल बिफोर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड, यानी यहाँ पे कोई भी अमाउंट इस तरह जिस तरह लिखी हुई है 2.5, तो ये जो पॉइंट से पहला नंबर है ये होल नंबर कहलाएगा, ये वो कह रहा है। ठीक है जी। तो इसका आंसर है होल नंबर। व्हेन वी कन्वर्ट 1 ओवर 100 इनटू डेसिमल
वी गेट। अब ये जब हम इसे डेसिमल में यानी डिवाइड करके जो इसका आंसर आता है ना, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या आता है जब इसका पॉइंट ख़त्म हो जाता है, यानी 1/100। अब आपने क्या किया, यहाँ पर डिवाइड किया, हंड्रेड को, अब ये 1 इधर लिख दिया, अब 0 पॉइंट लगाकर एक 0 लगा दिया, तो अब ये तो अभी तो ये 10 है, तो फिर एक और 0 लगाएंगे तो एक और 0 ऐड हो जाएगा, तो 100 1s are 100। तो इस तरह बेटा इसका आंसर आ जाएगा 0.01। अब लास्ट में इन 4.67 प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज़, यानी अब जो 7 जो है वो इसकी कौन सी वैल्यू है, ये पे, ये पे, ये पे। अब ये अमाउंट देखें, यह 4.07, तो 7 को नीचे उतार लें, तो अब पॉइंट को यहाँ पे उतार लें, एक वैल्यू ये है 0, एक वैल्यू ये, तो इसका आंसर आना चाहिए 0.07, यानी ये इसका आंसर है। हाँ जी, इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।